नमस्कार, मैं हूं स्वाति। बैद्यनाथ स्वास्थ्य सुरक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके पत्र हमें लगातार मिलते रहते हैं, जिसके द्वारा हमें पता चलता रहता है कि आप हमारा कार्यक्रम देखते हैं और पसंद भी करते हैं। उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। साइनस एक ऐसी समस्या है जिसका ग्रस्त व्यक्ति बहुत ही दुखी रहता है, क्योंकि उसको कॉन्स्टेंटली सिर में दर्द जैसा लगता है, उसके सर में भारीपन रहता है, जुकाम से वो पीड़ित रहता है। ये सारी बातें हमें बताई थी डॉक्टर अनु मिश्रा ने पिछले एपिसोड में। आज उस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर अनु मिश्रा, वेलकम टू स्टूडियो वंस अगेन। पिछले एपिसोड में आपने हमें बताया कि साइनस क्या है, उसके लक्षण क्या है। इस एपिसोड में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर मिश्रा, आपने कहा कि साइनस के 3 प्रकार होते हैं, तो प्लीज इन साइनस के 3 प्रकारों को विस्तार से बताएं। इसमें जो है एक मैक्सिलरी साइनसाइटिस होता है, एक इथमोइडल साइनसाइटिस होता है, एक फ्रंटल साइनस होता है। मैक्सिलरी साइनसाइटिस बेसिकली हमारे जो अपर जॉज होते हैं उसके ऊपर दोनों साइड्स में चीक बोन के नीचे रहता है। इसकी जो इसकी है उसके अंदर जब हमारे अंदर जो नाक के अंदर जैसे ही वो शुरू होते हैं सिक्रीशंस, उसके अंदर जहाँ किसी भी वजह से अवरुद्ध हो जाता है तो इन्फेक्शन बढ़ने के बाद हमारे मैक्सिलरी साइनस तक चली जाती है। जैसे जिन लोगों को अंदर कई बार पॉलीफॉर्मेशन हो जाती है नॉस्ट्रिल्स के अंदर, या उसके अंदर किसी भी तरह से नॉस्ट्रिल के अंदर कोंकाई फॉर्मेशन है या डीएनएस है, जैसे मैंने पहले बताया, जिनका जो है थोड़ा नेजल सेप्टम डेविएटेड होता है, तो उनमें मार्ग अवरुद्ध होने से इन्फेक्शन जो तुरंत जो है साइनसिस में चली जाती है, तो उसमें मैक्सिलरी साइनस हम बोलते हैं, जिसका इन्फ्लामेशन होने से साइनोसाइटिस की उसको रूप दिया जाता है। साइनोसाइटिस में सेकेंड आता है जो इथमोइडल साइनस, जो हमारे पैरानाइजल रीजन्स के अंदर होता है। उसकी भी कॉजेज यही होते हैं जो अंदर जाने की, जो इन्फेक्शन बढ़ने के हैं। और जो एक फ्रंटल साइनोसाइटिस है वो हमारे फोरहेड के दोनों पैराइटल रीजन्स के अंदर होते हैं, जो हमारे जो है बेसिकली आईज के अपर वाले एरिया में होते हैं, जिसकी वजह से जिनको फ्रंटल साइनोसाइटिस होगा उसमें सबसे पहले पेशेंट है या जो आम लोग हैं वो जो हेडेक की कंप्लेंट लेके आते हैं। और उसके साथ साथ आइस के अंदर स्ट्रेस, हर समय उन्हें लगता है कि कुछ स्ट्रेन सा रहता है आइस के अंदर, कभी हमारी है कि आंखों से पानी बह रहा है, इस तरह के हमारे पास जो सिम्टम्स रहते हैं। इसकी कई स्टेजेस भी होती हैं, जैसे पीनस रोग के अंदर मेन इसके एक होते हैं कैटरल स्टेज बोलते हैं, जिसके अंदर की स्क्रीशंस जो हमारे अंदर स्टेज आने के अंदर जो जितने भी अंदर एक इसके सब साइनसिस के अंदर एक झिल्ली होती है जिसे कि हम बोलते हैं म्यूकस लेयर। उसके अंदर सूजन आने से उसके अंदर जो म्यूकोइड जो लेयर होती है वो जो इन्फ्लामेड हो जाती है। सेकंड इसकी से होती है एक्सुडेशन स्टेज बोलते हैं, जिसके अंदर की स्क्रीशंस जो है बहने लगती हैं, जिसके बहुत ही पतला स्राव बोलते हैं। जिन पेशेंट को लगता है कि हर समय नाक बहता रहता है, लगता है कि कभी छींक आ रही है या कभी हमारा वो। फिर जो इसकी थर्ड स्टेज होती है जिसके अंदर की म्यूकोपुरुलेंट स्टेज बोलते हैं, जिसके इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। उसमें धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो स्क्रीशंस होती है थिक होने स्टार्ट हो जाती हैं, और इसके अंदर पेशेंट को कई बार कंप्लेंट करता है कि गाढ़ा गाढ़ा स्राव आ रहा है, उसमें काफ़ी स्मेल भी है, गले में भी लगता है हर समय खराश हो रही है, और हमें लगता है बलगम रेशा, ऐसी ऐसी कुछ कंप्लेंट्स लेके आते हैं। वो इसकी ये थर्ड स्टेज आ जाते हैं, म्यूकोपुरुलेंट स्टेज बोलते हैं इसे। फोर्थ स्टेज के अंदर जो है इसके कॉम्प्लिकेशंस, जिसके अंदर हमें फिर पेशेंट को सीरियसली लेना पड़ता है कि उनको हर पंचकर्मा प्लस जो चिकित्सा से ट्रीटमेंट वो दोनों हमें देने पड़ते हैं। उसमें पेशेंट को कई बार क्या होता है हार्ड ऑफ हियरिंग, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि डेफनेस थोड़ी स्टार्ट हो जाती है। कई बार पेशेंट को एब्सिस की प्रॉब्लम लेके आता है, जिसके लिए हमें पेशेंट को कई बार डेंटल सर्जन को ही भेजना पड़ता है। उनके मोलर प्लस प्री मोलर टीथ दोनों के अंदर एब्सिस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। और कई बार पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे ये फिर अस्थमेटिक स्टेज भी ले लेता है, अगर ये कफ का जो ज़्यादा जो है प्रवृत्ति अगर लंग्स के अंदर आने स्टार्ट हो जाती है। और इसका सबसे कि जो थ्रोट इरिटेशन से जल्दी जल्दी टॉन्सिलाइटिस और एडिनोइटिस, ये पेशेंट्स हमें कंप्लेंट करने लगते हैं। ये सब इसकी जो है एक मेन स्टेजेस हैं। तो इन स्टेजेस से बचने के लिए जो मैंने आपको उपाय बताया वो सब। डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं कि साइनस का जो इलाज है वो सिर्फ होम्योपैथी या आयुर्वेद में है, एलोपैथी से साइनस क्योर नहीं हो सकता, तो क्या ये बात सही है? ये इसलिए सही है क्योंकि इसके अंदर जो हम प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं दैट इज इरेडिकेशन ट्रीटमेंट, जिसमें कि जड़ से खत्म करना बोलते हैं। और जो हम लोग एलोपैथिक में एंटी एलर्जिक औषधियाँ जो पेशेंट को दी जाती हैं वो सब जो है सुप्रेस कर देती हैं, और सुप्रेशन होने से जो अंदर ही अंदर जो कफ और ज़्यादा जमा होकर और ज़्यादा इस चीज़ को जो है बढ़ा देता है। तो जब वो उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है फिर से इसके जो बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं पेशेंट में, और ज़्यादा जो लक्षण लेके पैदा होता है, जो एग्रावेशन है और ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए इसका जो है इसका परमानेंट ट्रीटमेंट एलोपैथिक में नहीं, इसलिए पेशेंट सर्जरी भी कराने के बाद बार बार यही कंप्लेंट लेके आते हैं, क्योंकि सर्जरी के बाद भी इसके कोई परमानेंट क्योर आयुर्वेद के अलावा इसके एलोपैथिक में नहीं है।
थैंक यू डॉक्टर साहब, ये तो आपने दिए हमारे प्रश्नों के जवाब। अब बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम के दूसरे सेगमेंट की ओर, जहां हम अपने दर्शकों के पत्र लेते हैं। डॉक्टर मिश्रा, ये पहला पत्र हम शामिल कर रहे हैं। ये आया है मधुबनी बिहार से पुष्पम जी का। इनका प्रश्न है कि इनको हमेशा जुकाम रहता है और सिर में भी दर्द रहता है, तो क्या इन्हें साइनस जैसी गंभीर बीमारी ने जकड़ रखा है? बिल्कुल, अगर इनको है जुकाम है, क्योंकि ऐसा मैंने पहले ही बताया था कि ऐसा नहीं कि जिन लोगों को जुकाम है उन्हीं को साइनस होता है, लेकिन ये भी एक बेसिक कॉज है साइनस होने का। जैसे वो हेडेक की कंप्लेंट भी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमेशा बना रहता है, तो इसके लिए उनको या तो एक एक्सरे इसके लिए हम करवा लेते हैं। पेशेंट का सिम्टम्स तो है ही सारे, तो इसके लिए पीएनएस करके होता है जो एक्सरे हम सजेस्ट करते हैं, तो उसमें हमें ये पता चल जाता है क्योंकि हेडेक हो सकता है उनको फ्रंटल साइनोसाइटिस हो या मैक्सिलरी साइनोसाइटिस भी हो जाता है, क्योंकि जब इन्फ्लामेशन हो जाती है, कहीं अवरुद्ध हो जाता है, तो स्क्रीशंस जो है जो म्यूकोपुरुलेंट स्टेज में आ जाती हैं, तो वही इन्फेक्टेड होकर जो हेडेक का रूप ले लेते हैं, या पेशेंट्स को जो जैसे जल्दी कोल्ड होना, जैसे आपके एक पेशेंट ने हमें बताया, तो ये हो सकता है एक मेन वजह इनकी साइनस की होने की। ये अगला पत्र हमने शामिल किया है झारखंड के बोकारो से संजीव पाठक जी का। इनका प्रश्न है कि इन्होंने साइनस का इलाज कई सालों तक कराया, पर आराम न मिलने पर इन्होंने उसका ऑपरेशन भी कराया, लेकिन फिर भी समस्या का निदान नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, इसका कोई आयुर्वेदिक उपचार बताएं। बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमारे पास आते हैं कि ऑपरेशन कराया उसके बाद भी फिर से, क्योंकि इसका जो ऑपरेशन के बाद सक्सेस रेट बहुत ही कम है, क्योंकि फिर से इसके अंदर जो एक हमने इसके डीएनएस करके एक प्रॉब्लम हो जाती है, इसे बोलते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम। उसके अंदर उस चीज़ को जैसे उसकी सर्जरी कर देते हैं, लेकिन ये फिर से इसके अंदर ग्रोथ होने लगती है, जो नेजल कोंकाइज होती हैं वो ग्रो करने लगती हैं। तो इसके लिए बेटर है बार बार ऑपरेट कराने से, कि इसके लिए बहुत अच्छा आयुर्वेदिक औषधि उपचार हम पेशेंट को बता दे रहे हैं। पंचकर्मा के लिए तो उनको कहीं भी कुछ जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप जो है एक षड बिंदु तेल आता है, उसको डेली जो स्टीम लेने के बाद, स्टीम वो जैसे आग के पत्ते हैं या किसी भी तरह के दूसरे जो नीम के पत्तों का भी या त्रिफला क्वाथ का भी अगर सिंपल रूप में अगर घर में कोई डेकोक्शन बना के स्टीम लेंगे, स्टीम लेने के बाद ये नेजल ड्रॉप्स या बिंदु तेल या अनु तेल एक बूंद जो अपने नेजल उसमें दोनों उसमें डालेंगे नॉस्ट्रिल्स के अंदर, तो और उसके बाद उसको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और औषधि जो इनको है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। इसके लिए एक तो उन्हें जो व्याघ्री हरित की जो है 1 टीस्पून 2 टाइम्स से डे लेना है। अगर ये अवेलेबल वहाँ पे नहीं है तो इसके लिए वो बासावले भी ले सकते हैं या कंठकारी ले सकते हैं। और खाने की जो और औषधि है जो बहुत ही कॉमन हर जगह मिल सकती है, इसके लिए सेप्टेलिन टैबलेट आती है, बहुत अच्छा काम करती है। प्लस सीतोप्लादी चूर्ण, अभ्रक चूर्ण, हरिद्राखंड जो कि एक एंटी एलर्जिक बहुत अच्छी औषधि है, वो सब शहद के साथ मिला के आधा चम्मच 3 बार लीजिएगा। और इसके साथ शीरिशा आसव करके एक मेडिसिन आती है जो इसके अंदर इम्यूनिटी पावर को भी इंक्रीज करती है, प्लस एंटी एलर्जिक भी इसके अंदर बहुत अच्छा काम करती है। तो वो जो है वो 100 ml जो सुबह शाम पानी में मिला के 2 बार बोले सकते। ये पत्र हमें भेजा है बनारस से शशिपाल जी ने। इनका प्रश्न है कि जब से इनको साइनस हुआ है तब से इनका मन किसी काम में नहीं लगता है, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, तो क्या इस बीमारी में ऐसा होता है? इसकी बीमारी में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे थोड़ा हेडेक है, आईज के अंदर इरिटेशन या थ्रोट इरिटेशन होती है, जिससे कि थोड़ा पेशेंट का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स का चिड़चिड़ापन बढ़ने से वो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगना, एक स्वाभाविक चीज़ है। तो इसके लिए अगर इसका निदान प्रॉपर वहाँ या तो किसी डॉक्टर से या किसी चिकित्सक को दिखा के अगर करा लेंगे तो इसका ट्रीटमेंट लेते जैसे से इसको रिलीफ मिलेगा, उनका चिड़चिड़ापन दूर होने के साथ साथ पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा। क्योंकि अगर फ्रंटल साइनस के साथ साथ क्योंकि ब्रेन को भी जरूर अफेक्ट करता है, जिससे कि हमारे जो जितना भी मेमोरी है या हमारा कंसंट्रेशन है उसको भी ये चीजें अफेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली इसमें रिलीफ मिलेगा। ये अगला पत्र हमने शामिल किया है ग्रेटर नोएडा के आदर्श पाल जी का। इनका प्रश्न है कि क्या यह बीमारी अनुवांशिक हो सकती है? अनुवांशिक इस बीमारी को नहीं मानते क्योंकि ये जो प्रतिरोधक क्षमता से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है, तो ये ऐसा नहीं कि इनहेरेंट है कि किसी को हेरिडिटरी है कि फैमिली में मदर को या नानी नाना किसी मैटरनल पैटर्नल साइड में, ऐसा नहीं कि वो आगे से क्रोमोसोमल इफेक्ट्स इसके नहीं आते हैं जो आगे की जनरेशन में, तो इसको अनुवांशिक वो नहीं हम मानते बीमारी, इसका इस रोग का उसके अंतर्गत कोई वो नहीं है। ये अगला पत्र हमें भेजा है उज्जैन से आलोक जी ने। इनका प्रश्न है कि जब से इनको साइनस की प्रॉब्लम हुई है तब से इनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, कृपया कोई आयुर्वेदिक उपचार बताएं जिससे साइनस व कमजोरी दोनों दूर हो जाए। कमजोरी के लिए तो साइनस के लिए सबसे अच्छा इलाज है कि च्यवनप्राश, वो आप किसी भी अच्छी से जो कंपनी का च्यवनप्राश लेके वो खा सकते हैं। 1 चम्मच दिन में 2 बार ले सकते हैं च्यवनप्राश। और सेप्टेलिन टैबलेट मैंने बताया जो इसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए एक जो दवाई है शीर्ष आसव के साथ, अगर आप उसके साथ कनका आसव एक आता है जो इसको साथ मिला के लेंगे तो इसमें बहुत अच्छा काम करता है। थैंक यू डॉक्टर मिश्रा, आप हमारे स्टूडियो
स्टूडियो में आई और साइनस से रिलेटेड इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। धन्यवाद। दोस्तों, पिछले 2 एपिसोड से हम बात कर रहे हैं साइनस की, उसके उपचारों के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में। आशा करते हैं वो सारी जानकारी आपको लाभदायक साबित हुई होगी। अगर आप साइनस या किसी अन्य बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है